क्योंकि ये हमारे किसी कर्म का परिणाम नहीं, ये लाडली जी ने हमें जिता दिया। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। बलिहारी है बिना किसी कारण के, बिना किसी गुण देखे अपने लोगों के ऊपर अलबेली सरकार की कृपा हो गई। ये महामहिम सौभाग्य श्रीधाम वृंदावन, जहां ब्रह्मा भी बहुत वर्ष तपस्या करके गोकुल की कोई लता पता बनने की आकांक्षा की, पर उनको सौभाग्य नहीं मिला। जहां गोकुलनाथ ब्रजपति श्री लालजू जिस चरण रज को मस्तक पर धारण करते हैं, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, ये वो वृंदावन धाम है जहां की रजरानी में अपार सामर्थ्य विराजमान है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। ये स्वामिनी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित रज है और इस रज में हमें रहने का सौभाग्य, आने का सौभाग्य, यहाँ बैठ करके भक्त भागवत चर्चा करने सुनने का सौभाग्य। अब हम कह सकते हैं कि हम बड़भागी हैं, बड़े भाग्य वृंदावन पायो। अब हमारा भाग्य बड़ा हुआ। अब हमें ये सावधानी रखनी है कि हमारे भाग्य का जो परिवर्तन शुरू हुआ है, हमारे बुरे प्रारब्ध जो हमारे भाग्य ललाट पे लिखे हैं, उनको ये धाम की रज मिटार देगी, नष्ट कर देगी बुरे प्रारब्धों को। ये जो हम रज लगाते हैं, इसका एक एक कण जो झरता है वो निष्पाप होता जाता है। जिससे मस्तक पर रज है, प्रियालाल के श्री अंगों का श्रृंगार किया हुआ चंदन है, ये हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है कि हम वृंदावन वास करेंगे। चाहे जिस ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखा करके पूछ लो, हमारे भाग्य में इतना बल नहीं था। ये जो मुझे मिला है, हम सबको ये श्री जी की कृपा से मिला है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। ये जो हम मस्तक पे रजरानी विराजमान करते हैं, लज्जा करने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं कि कोई क्या कहेगा। एक एक कण जब झरता है रजरानी का, महान अशुभों का नाश करता है। इसकी याचना बड़े बड़े महापुरुषों ने की है कि मुझे नित्य वृंदावन रज का सेवन करने का सौभाग्य मिले। पूज्य राधा बाबा इसी रज को नित्य चखते थे, लगाते थे। इसी रजरानी का प्रताप उदय हुआ दिव्य भावदेह से प्रियालाल की सेवा में। जब तक हमारे हृदय में इसके प्रति ममता नहीं प्रकट होगी, ये पक्की बात है। अभी आपको बाहर लगता है कि अमुक जगह घूमने को मिलता तो अच्छा है, लेकिन आप यदि वृंदावन के कुछ दिन वासी रहे हैं और फिर आप इस ब्रज 84 कोष क्षेत्र को किसी भी कारण से छोड़कर दूर जाइए, तो आपको अनुभव होगा कि आपको वृंदावन सहज में आनंद क्या प्रदान कर रहा था। आपका हृदय ऐसा कहेगा कि कुछ छूट गया। ऐसा लगता है जीवन का कोई अमूल्य रंग छूट गया, अमूल्य मणि छूट गई। अगर कुछ दिन भी आपको वृंदावन सेवन करने का अधिकार मिला है, तो आप खुद देखेंगे ये बड़ी अद्भुत भूमि है। ब्रज 84 कोष, इसके अंतर्गत वास करना मानो श्री कृष्ण की गोद में वास करना है। ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्रज 84 कोष साक्षात ब्रह्म भूमि है। ये अपने को मिल गई। अब जो वृंदावन में सदगति होनी है, वो हमारे भाग्य में नहीं लिखे। भाग्य में तो दो ही लिखे होते हैं, सुख और दुख। नाना प्रकार की शुभ वृत्तियां और अशुभ वृत्तियां, इन्हीं दोनों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और जो वृंदावन धाम मिलता है, वो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। जब शुभ अशुभ दोनों का नाश करे,
तब कहीं उसे धाम की प्राप्ति होती है। कल आपने चरित्र में सुना, महान तपस्या निधि मुदगल ऋषि जब ऊपर के उत्तम लोकों के गुण दोष का श्रवण किया तो मना कर दिया, मुझे नहीं जाना ऐसे लोकों में, मुझे वो लोक बताओ जहां से आना ना हो। उसे भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये परम धाम है जहां से आना जाना मिट जाता है। यहां ऐसा नहीं कि जितने पुण्य सुकृत हैं उनको भोग लो फिर जन्म ना पड़ेगा, नहीं, ये अंतिम जन्म है धामवासी का। अगर अपराध किया तो यही जन्म हो जाएगा, पर वैष्णव अपराध किया, गुरुद्रोह किया तो धाम से बाहर कर दिए जाओगे, तुम्हारी वृत्ति ही नहीं टिकेगी, धाम घबरा जाओगे, असंतुष्टता पैदा हो जाएगी, भाग पड़ोगे धाम छोड़ करके। और यदि आप सही चलोगे तो आसक्ति हो जाएगी। रूप की हद लाडली जू, लावण्य के हद लाल जू, और स्नेह प्रेम की हद सहचरियां, और आसक्ति की हद वृंदावन धाम। ये पूज्य श्री नागरीदास जी ने लिखा हुआ है अष्टक में अपने। आसक्ति की हद है, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे जितना कष्ट मिले, अपमान मिले, बस धाम न छूटे। अब जैसे किसी का भाव हो कि जब लाडली जू ही नहीं रखना चाहती तो फिर हम कैसे रख सकते हैं। हमारी स्वामिनी का ऐसा स्वभाव नहीं। यदि आप ऐसा अपराध कर दें जो धाम को प्रिय नहीं है तो वृंदा देवी आपको बाहर कर देंगी। हमारी स्वामिनी जो बहुत करुणामयी है। अगर कहीं आप रहनी से रह गए जैसे रसिक जन आदेश करते हैं तो वृंदावन की ऐसी आसक्ति पैदा होगी कि आप जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। आपको लगेगा नहीं भजन हो ना हो, सदगति हो ना हो, हम वृंदावन से दूर नहीं रह सकते, हम वृंदावन के आश्रय के बिना नहीं रह सकते। ये सीधे आवागमन को मिटाता है धाम। अहो भाग्य, अब इस अहो भाग्य को आप प्रेम रस में बदलिए। ये तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटार कर नए भाग्य की रचना करने में समर्थ है वृंदावन धाम। कई बार हमने सुनाया है सत्संग में कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्रीधाम के दर्शन करने आए। तो मित्र ने सहज में कहा कि हम तुम्हारे ज्योतिष का चमत्कार देखना चाहते हैं। तो पास में ही एक आदमी चल रहा था, तो उन्होंने उसी समय से गणित प्रारंभ की, उससे वार्ता की और अपने मित्र से कहा इसकी मृत्यु यहां होगी, यहां का सांड जो है वो सींग मारेगा, इसके पेट में घुसेगा, मर जाएगा और इसको प्रेत योनि की प्राप्ति होगी। वो गणित बड़ी पक्की, ज्योतिष तो सत्य है पर उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मित्र ने कहा हम इसके पीछे पीछे रहेंगे, तुम्हारी ज्योतिष की परीक्षा करेंगे। दूसरे दिन वो परिक्रमा मार्ग में विचरण कर रहा था, पीछे पीछे वो दोनों थे। अचानक एक सांड आया और बिल्कुल जैसा उसने गणित में बताया था वैसे ही सींग उसके पेट में घुसा। पर उस ज्योतिषाचार्य ने देखा कि वो तेजोमय होकर अंतर्धान हो गया। तो उनका मित्र ने कि भाई तुम्हारी गणित तो बहुत पक्की। बोले नहीं, तुम बाहरी देख रहे हो, मैं आंतरिक देख रहा हूं। मेरी गणित फेल हो गई, इसे तो प्रेत बनना था, पर ये ज्योतिष स्वरूप तेज में होकर अंतर्ध्यान हुआ, ये हमने देखा। ऐसा क्यों हुआ? यहां के रसिकों से मिले, पूछा कि उसकी तो इतनी पापाचरण वृत्ति थी कि उसे तो दुर्गति प्रेत योनि में जाना था। तो कहा तुम्हें पता नहीं, वृंदावन के सांड ने सींग से ऐसे रज में, तो उसके सींग में रज लगी थी
और जब वो पेट में मारा तो रज अंतर में गई और वो श्री जी को प्राप्त हो गया। अब आप विचार कीजिए कौन सा भजन साधन उसका था, सीधे श्री जी को प्राप्त हुआ रजरानी के प्रताप से। आप रजरानी में बैठते हैं, रजरानी का सेवन करते हैं, अब क्या चिंता आपको अपने कल्याण की। यदि आपको विश्वास है तो सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न ये रजरानी है, ये सद्यो वशीकरण चूर्ण है, प्रभु को साक्षात वश में कर ले, दीर्घ काल तक रज का सेवन करो। बिहारिन देव जी जैसे सिद्ध महापुरुष ने कहा है, रज से रज पाइए, रज से रज जाए। जब रज का सेवन करोगे तो आपके अंदर इस रजरानी की प्रताप से प्यारी जू के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत वैभव प्रकाशित करने वाली लाडली जू की ये चरण रज है। इस रज का प्रभाव अनंत है। इस रज का सेवन करने से रजरानी यही तुम्हारे प्राण पूर्ण करेंगी। रज से रज पाइए, अंतिम श्वास इस रज में पूर्ण होगी। रज का सेवन करने से रज नष्ट हो जाता है, रजोगुण नष्ट हो जाता है और भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। बहुत धैर्य पूर्वक रहो। देखो हम जिससे बात करते हैं वो केवल अपने मन की बात करता है, सब मन से परेशान है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा, मेरा अरे कभी बोलो ठसक से मेरी लाडली जू, मेरी महारानी जू, मेरे गुरुदेव, मेरे वृंदावन धाम, प्राण धन वृंदावन, जीवन धन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन नहीं बोलना आता। बस मेरा मन, सब इसी के दुलार में फंसे हैं। बच्चे से लेकर जिसको देखो सब मन के दुलार में। कब तक दुलार करते रहोगे? बहुत जन्म हो गए इस मन का दुलार करते हुए, अब तो इसको प्रभु में लगाओ, इसके विरुद्ध तो चलना सीखो। ये जैसा कहता है, हम देखते हैं श्री जी के लिए आंसू नहीं निकलते, अपने मन की अनुकूलता की मांग के लिए मोटे मोटे आंसू निकलते हैं। जब रोना देखते तो हृदय जल जाता है कि इतनी कीमती चीज से प्रभु खरीदे जा सकते हैं। यदि रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो प्रभु विकल हो जाते हैं। अपने आंसुओं को तुम पार्थिव संसार के भोगों के लिए, संसार के लिए दे रहे हो। ये बहुत बड़ी भेंट है। एकांत में कोई देख न ले और बैठ करके श्यामा श्याम के लिए रोना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, पर नहीं, हम रोते हैं, आंसू डालते हैं इसलिए कि हमारे मन के अनुकूल चले, मन के अनुकूल भोग मिले, मन के अनुकूल व्यवस्था करें भगवान या गुरुदेव। भूल मत कीजिए, ये वही मन है जो अभी तक तुमको स्त्री पुरुष शरीर मान भोग इसी में फंसाकर दुर्गति करता रहा है। अब मिला है अवसर सहयोग कि निकल चलो, तो तुम फिर उसी में फंसना चाहते हो। निकलो, भगवत कृपा का, गुरु कृपा का आश्रय लेकर इस जगत से निकलो। सच्ची मानना, जितने आचार्य हैं, जितने गुरुदेव भगवान हैं, ये सब भगवान हैं, आए ही हैं कल्याण करने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए। ये जितने पंथ हैं मेरे प्यारे की प्राप्ति के लिए हैं, चाहे वो निराकार हो चाहे साकार हो। मेरा प्रभु सब रूपों में विराजमान है। मेरे प्रियालाल सबके हृदय में निराकार रूप से विराजमान है, आकार रूप धारण किए हुए वृंदावन में खेल रहे। ऐसे ही भगवान विविध धामों में भक्तों की भावना के अनुसार रूप धारण किए हैं और सर्वांतर्यामी रूप से सब जड़ चेतन में समाये हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें मेरा प्रीतम ना हो। आकार दूसरा है पर बैठा मेरा प्रीतम है, तो निराकार या साकार मेरा ही प्रीतम है। हमारे मन में कहीं भी किसी भी के
संत संप्रदाय समुदाय सबके प्रति हमारी भगवत भावना हो। सब हमारे प्रभु के रूप हैं, सब हमारे प्रभु के उपासक हैं, सब हमारे प्रभु को ही प्राप्त करना चाहते हैं, और सही पूछो तो सब हमारे प्रभु ही हैं। वही लीला कर रहे, कहीं सतोगुणी लीला, कहीं रजोगुणी लीला, कहीं तमोगुणी लीला, और उसका परिणाम दिखा रहे। महान दुख क्लेश अशांति मृत्यु भय बंधन, ये स्वयं लीला करके दिखा रहे। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना, किसी को नीचा नहीं समझना, सब मेरे प्रभु का विलास। बस तुम्हें जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र उपासना, धैर्य पूर्वक चलते रहो, आगे देख लेना महान शांति मिलेगी। ये जो मन तुम्हें भोगों में अशांत करता है, जिस दिन जल करके आप सामर्थ्यवान बन जाओगे, जलन सहन करके, उसी दिन ये मन तुम्हें इतना सुख देगा कि तुम कल्पना भी अभी नहीं कर सकते अपने मन से। यही मन भगवान का स्वरूप अनुभव करा देगा, यही मन दिव्य तत्व में स्थित हो जाएगा। मन मन न रह करके भगवान बन जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, समझो मेरी प्रार्थना को। अब इस विषयी मन को दुलार मत करो, जितना करोगे आप सच्चे मानो मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव इतने करुणामय हैं कि समझा करके फिर छोड़ देते। चलो देखो, फिर देख लो। जब तुम फिर पुकारोगे फिर मैं तुम्हें यही समझाऊंगा, यही पकड़कर खींचूंगा कि चलो लाडली लाल के पास। विश्राम जगत में नहीं है, पर हम ऐसे मलिन स्वभाव वाले हैं कि हमें भोगों की अनुकूलता मिलती है तो हम उनकी बात को आदर्श स्वीकार करते हैं, उनको अपना प्यारा मानते हैं। और जब भोगों से विरति कराकर महासुख की तरफ, तो हमें लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते। देखो हमारे मन के अनुकूल नहीं चलते। क्या प्रभु को अपने मन के अनुकूल चलाओगे? नहीं, श्री कृष्ण अनुकूल लेन। हम अपने मन को प्रभु के अनुकूल चलाना, प्रभु को अपने मन के अनुकूल चलाना, ये कौन सी बात हो गई? सेवक स्वामी के मन के अनुकूल चले तो स्वामी का मन सेवक का मन एक हो जाता है। यही सेवकाई का धर्म है। और सेवक अपने मन के अनुकूल स्वामी से चाहे, ये तो सेवकपना नहीं रहा। सेवक सुख चाहा, ये कौन सी सेवकाई रही? स्वामी के सुख में निमग्न होना सेवक धर्म है। सेवक स्वामी से सुख अपने मन के अनुकूल चाहे, यही अधर्म है। हम भगवत मार्ग के अखिल ब्रह्मांडों के बादशाह के निज सैनिक है, निज सेवक है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम अपने ठसक में रहें, हम अपने प्रभु के हैं, अपने प्रियालाल के हैं। देखो भारी तपस्या से युक्त, जिनको रिझाना बड़ा कठिन है, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने रिझा लिया, वरदान मांगा, छल भर के कपट रख के कि आप मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर की आतिथ्य सेवा को स्वीकार करें। जब द्रौपदी जी पा चुके, क्योंकि पता था उनको द्रौपदी के पाने के बाद उस वरदान युक्त बटलोई में कुछ नहीं बचता। फिर इतने शिष्यों के साथ जाएंगे, अवश्य वो सेवा नहीं कर पाएंगे तो उनको श्राप मिलेगा। बस हम यही चाहते पांडव नष्ट हो जाएं, अंदर से भावना द्वेष की। लेकिन जिसने श्री भगवान का आश्रय ले रखा है, कोई भी बड़े से बड़ा तपस्वी या कोई बड़े से बड़ा शक्तिशाली उसका नाश नहीं कर सकता। दुर्वासा जी असमय में गए, द्रौपदी पा चुकी थी। युधिष्ठिर जी धर्म के अनुसार निमंत्रित किया, उन्होंने कहा मैं भी स्नान करके आता हूं। द्रौपदी जी ने देखा कि अब तो बड़ी समस्या, तो उनकी समस्या का एक ही समाधान, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण। जे ही आर्त भाव से पुकारा, भगवान सामने आ रहे हैं। आते ही भगवान ने कहा लाओ बटलोई, मुझे भूख लगी, पवाओ। प्रभु तो पाने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं, फिर धो के रख दिया। लाओ तो एक शाक का पत्ता लेते हैं और विश्वात्मा प्रभु जे ही अपनी जिह्वा पे रखते हैं,
पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ गले तक अन्न की डकार आ रही, अब तो एक आचमन करने की भी सामर्थ्य नहीं है, पाने की तो जाने दो। सब आपस में बात किए। भगवान ने इधर सहदेव जी से कहा, जाओ बोलो जाके रसोई तैयार, आओ सब पाओ आराम से। ये लेने के लिए चले, वो भाग पड़े ऋषिजन। कितनी बड़ी रसोई तैयार हुई होगी, अगर हम पाएंगे नहीं तो अम्बरीश जी की याद करके दुर्वासा जी भयभीत हो गए कि भक्त का अपराध करने पर अब तो हमको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा शिष्यों के साथ। भाग पड़े। सहदेव जी गए वहां, मुनियों से पूछा कि दुर्वासा जी को, तो बोले हाँ उधर मंडली सब गई। वापस आए, बताया तो युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। युधिष्ठिर जी के मन में आया कि ये बड़े लीला बिहारी हैं दुर्वासा जी, हो सकता है आधी रात के आ जाए और कहें भोजन पवाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती कुमार अब तुम चिंता मत करो, महर्षि अब इधर आएंगे ही नहीं। वो क्रोध करने लायक इस समय नहीं, वो भयभीत हैं और भाग चुके हैं यहां से। आप निश्चिंत हो जाओ। आपको अब दुर्वासा जी से भय नहीं होना चाहिए, दुर्वासा जी आपके भय से भयभीत होकर भाग गए हैं। भक्त का भगवान का आश्रय होता है, और जो भगवान का आश्रित जो होता है उसको जो भय देना चाहता है, वो भय लौट करके उसी को भयभीत कर देता है। जैसे तीनों लोकों में दुर्वासा भागे घूमे, अम्बरीश जी को भयभीत करना चाहते थे। श्री भगवान ने कहा, धर्म नित्यास्तु ये केचिन ते शीदंति करहिचित आपृच्छे वो गमिष्यामि नियतम भद्रमस्तु वह। हे युधिष्ठिर, जो सदैव धर्म से चलते हैं उनको कभी कोई कष्ट परास्त नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से सत्य वचन कहता हूं, जो मेरा आश्रय लेकर धर्म से चलता है उसे कोई कष्ट पहुंचा सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। बच्चों को हृदय में धारण करो। भगवद आश्रय है, निर्भय रहो त्रिलोकी में, कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हां, अब भगवद आश्रय का भाव केवल वचन से बोल रहे हो और आचरण में अधर्म कर रहे हो तो फिर आपको कष्ट का अनुभव होगा।